नमस्कार, स्वागत है आपका ब्रेन ट्री ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और आज हम लेकर आए हैं आपको एक नया बिंदु। ठीक है, नया बिंदु लेकर आए हैं। इससे पहले हमने अनेकार्थी शब्द पे चर्चा की थी। आज हम चर्चा करने वाले हैं एकार्थी शब्द पे। ठीक है, इससे पहले अनेकार्थी शब्द पे हमने चर्चा की थी। उससे पहले हमने पर्यायवाची पे चर्चा की थी। उससे पहले हमने जो बिंदु पढ़ा था वो पढ़ा था विलोम शब्द। ठीक है, और जिस प्रकार से ये मतलब अर्थ के आधार पे जो शब्द होते ना, ये सारे हम जिस प्रकार से पढ़ते आ रहे हैं। और पहले हमने रचना और स्रोत के आधार पर पढ़ा। पहले हमने स्रोत और इतिहास के आधार पर पढ़े, फिर रचना और बनावट के आधार पर पढ़े, और उसके बाद हमने रूप और प्रयोग के आधार पर जो शब्द पढ़े थे। और अंत में हम पढ़ रहे हैं अब अर्थ के आधार पर शब्द विचार। ठीक है, और अंत में हमारा जो बिंदु है अर्थ के आधार पर वो है एकार्थी शब्द। ठीक है, इससे पहले हमने पढ़े थे अनेकार्थी शब्द। तो बहुत ही रुचिपूर्ण बिंदु रहने वाला है। और आपके जो परीक्षा है, परीक्षा के जो पॉइंट ऑफ व्यू से है वो भी ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु रहने वाला है। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण बिंदु रहने वाला है, जिसमें एक शब्द अनेक शब्द का एक अर्थ बनता है। ठीक है, अनेक अर्थ का जो एक शब्द बनाया जाता है, और जो आपका परीक्षा में है इसे बहुत बारी पूछा जाता है। और यहाँ से प्रश्न बनते हैं, खूब अच्छे भले शब्द यहाँ से प्रश्न यहाँ से बनते हैं। तो आपने ध्यान देना, ये जो बिंदु हम पढ़ रहे हैं ना, इसे बहुत रुचि के साथ पढ़ना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे आपके पास जो एकार्थी शब्द लिख रखे हैं। ठीक है, सबसे पहले आपका जिसका विश्वास ना किया जा सके। जिसका क्या है, विश्वास नहीं किया जा सके। एक मतलब जिसके ऊपर आप विश्वास नहीं कर सकते, उसके लिए हमने एक शब्द बनाना है। ठीक है, यहाँ पे शब्द बहुत सारे हैं। ठीक है, जिसका विश्वास ना किया जा सके। ठीक है, शब्द यहाँ पे बहुत सारे हैं, लेकिन बहुत सारे, ठीक है, एकार्थी शब्द बनाना है यहाँ पे। ठीक है, बहुत सारे शब्दों का एक ही शब्द बनाना है। ठीक है, तो जिसका विश्वास ना किया जा सके उसे क्या कहा जाएगा भाई? अविश्वसनीय। क्या कहा जाएगा? अविश्वसनीय, क्योंकि उसका विश्वास नहीं किया जा सकता। तो हमने अनेक वाक्यों का एक ही शब्द बनाना है, अनेक शब्दों का एक ही शब्द बनाना है, जो कि हमने यहाँ पे लिखा है अविश्वसनीय। ठीक है, क्या है? अविश्वसनीय। ठीक है, अगला है हमारा जिसके वास का किसी को पता ना हो। ठीक है, जिसके वास का किसी को पता ना हो, अर्थात जिसके रहने का किसी को पता नहीं होगा, तो उसके लिए हमने एक शब्द चुनना है, एक ही शब्द बताना है। तो उसका क्या होगा भाई? जिसका रहने का कोई पता नहीं है, तो उसे हम क्या कहेंगे? अज्ञातवासी। क्या कहेंगे? अज्ञातवासी। क्या बोलते हैं उसको? अज्ञातवासी। जिसके वास का किसी को पता नहीं है। हम लोगों को अगर किसी के रहने का पता नहीं है तो हम उसे क्या बोलेंगे भाई? अज्ञातवासी। ठीक है, अगला है आपका कम जानने वाला। ठीक है, जिसके पास कम ज्ञान हो उसे हम, उसके लिए हमने एक शब्द चुनना है। ठीक है, जिसके पास क्या है? कम ज्ञान होगा, कम जानता होगा, तो उसके लिए हमने एक शब्द चुनना है, जो कि आपका अल्पज्ञ होगा। क्या होगा? अल्पज्ञ। ठीक है, जिसको कम जानने वाले व्यक्ति को, ठीक है, कम जानने वाला, उसे क्या कहेंगे? अल्पज्ञ। अल्पज्ञ। ठीक है, अगला है आपका 6 मास में एक बार होने वाला। ठीक है, 6 मास में क्या होता है भाई? 6 मास में जो एक बार होता है उसे हम, उसके लिए हम एक शब्द चुनेंगे, एक ही शब्द हमने बताना है। 6 मास में एक बार होने वाले के लिए हमने एक शब्द बताना है, और उसे हम क्या बताएंगे? अर्धवार्षिक। ठीक है, क्या कहेंगे? अर्धवार्षिक। आधा वर्ष। क्या होगा? आधा वर्ष। ठीक है, और एक शब्द उसके लिए कैसे बनाएंगे हम?
अर्धवार्षिक। क्या होगा भाई? अर्धवार्षिक। ठीक है, अगला है आपका जिसे जाना ना जा सके। क्या है? जिसे क्या है? जाना नहीं जा सके, जिसको हम जान नहीं पाए, अच्छे से पहचान नहीं पाए, जिसको जाना ना जा सके। एक शब्द आ गया जाना, दो शब्द आगे ना आ गया, जा आ गया, सके। ठीक है, 5 शब्दों का एक ही शब्द बन रहा है। ठीक है, जिसको जाना ना जा सके उसे क्या कहेंगे? अज्ञेय। ठीक है, अज्ञेय। क्या कहेंगे? अज्ञेय। अज्ञेय। ठीक है, अगला है आपका जिसका जन्म ना हो सके। ठीक है, जिसका क्या है? जन्म ना हो सके, उसे हम जिसका जन्म ना हो सके उसके लिए एक शब्द आपने चुनना है। ठीक है, उसके लिए है अजन्म। अजन्म, जिसका जन्म ना हो सके उसे क्या बताएंगे भाई? अजन्म। ठीक है, अगला है आपका जो कम बोलता हो। ठीक है, जो कम बातें करता हो उसे क्या कहेंगे हम? अल्पभाषी। जो कम बोलता है, मतलब जो कम बोलता है उसे क्या बोलेंगे हम? अल्पभाषी। क्या बोलेंगे भाई? अल्पभाषी। जो कम बोलता है उसे हम क्या बोलेंगे? अल्पभाषी। ठीक है, अगला है आपका जो कानून के विरुद्ध हो। ठीक है, कानून के कोई विरुद्ध जाए, कानून के कोई खिलाफ जाए, उसके लिए हमने एक शब्द चुनना है। ठीक है, मतलब एक ही शब्द बनाना है हमने जो कानून के विरुद्ध हो। कानून के भी जो विरुद्ध हो, उससे भी जो परे जाए, उसके लिए हमने क्या है? एक शब्द चुनना है और वो होगा आपका अभेद। क्या होगा? अभेद। ठीक है, अभेद। कानून को भी जो ना मानता हो, कानून से भी जो परे हो, उसे हम अभेद बताते हैं। बहुत बार तो बताया जाता है कि ये जो कार्य है अभेद तरीके से हो रहा है। ठीक है, अभेद तरीके से अगर कोई कार्य होता है उसके लिए हम क्या बोलेंगे? अभेद। ठीक है, अगला है आपका जिसका इलाज ना किया जा सके। जिसका कोई उपचार नहीं किया जा सके, जिसका कोई इलाज नहीं हो सके, उसके लिए हमने क्या है? एक शब्द चुनना है। ठीक है, क्या चुनना है? जिसका इलाज ना हो सके उसके लिए एक शब्द चुनना है और वो होगा आपका ला इलाज। इलाज नहीं हो पाना, ला इलाज। ठीक है, क्या होगा? ला इलाज। अगला है आपका जिसे भेदा ना जा सके। ठीक है, जिसे भेदा ना जा सके। ठीक है, मतलब जिसका कोई भेद नहीं लगाया जा सके उसके लिए हमने एक शब्द चुनना है और वो होगा आपका अवेद। ठीक है, अभेद। अभेद। ठीक है, एक तो होता है अवेद और एक होता है अभेद। ठीक है, जिसका कोई भेद नहीं लगाया जा सके उसे क्या कहेंगे? अभेद। ठीक है, तो जिस प्रकार से हमने जिस उत्साह के साथ हम दोस्तों कर रहे थे क्लास को, हम जारी रख रहे हैं, उसी उत्साह के साथ आपने इसे पढ़ना भी है। ठीक है, तभी हम आपका मतलब हमें भी पढ़ाने में रुचि लगेगी और आपको भी पढ़ने में एक मजा आएगा। ठीक है, तो जिस प्रकार से हम कर रहे हैं उसी उत्साह के साथ दोस्तों आपने भी इसे पढ़ना है। ठीक है, अगला है आपका जिसका अंत ना हो सके। ठीक है, जिसका अंत ना हो सके। क्या है भाई? जिसका अंत ना हो सके उसके लिए हमने एक शब्द चुनना है। ठीक है, उसके लिए एक शब्द क्या होगा भाई? अनंत। ठीक है, क्या होगा? अनंत। ठीक है, अगला है जिसमें शक्ति ना हो। ठीक है, जिसमें शक्ति ना हो। ठीक है, तो यहाँ पे 4 शब्द है और 4 शब्दों के लिए हमने चुनना है एक ही शब्द। ठीक है, उसे बोलते हैं एकार्थी। ठीक है, अनेक अर्थों का एक शब्द आपने बनाना है जिसमें शक्ति ना हो। अशक्त। ठीक है, क्या कहेंगे? अशक्त। अशक्त, शक्ति जिसमें ना हो उसके लिए हम एक शब्द चुनेंगे अशक्त। ठीक है, और अगला है आपका जो पहले ना पढ़ा हो। ठीक है, जिसे पहले नहीं पढ़ा गया है उसके लिए हमने एक शब्द चुनना है। ठीक है, जो पहले नहीं पढ़ा हो उसके लिए हम एक शब्द चुनेंगे। ठीक है, और वो शब्द होगा अपठित। अपठित। क्या होगा भाई? अपठित। जिसे पहले नहीं पढ़ा हो उसे हम क्या कहेंगे? अपठित। ठीक है, अगला है आपका ना करने योग्य है। ठीक है, क्या है?
ना करने योग्य। ना करने योग्य के लिए क्या है, आपने एक शब्द चुनना है, ना करने योग्य। ना करने योग्य के लिए होगा अकरणीय। क्या होगा भाई, अकरणीय। एक ही शब्द क्या होगा, अकरणीय। ठीक है, अगला है आपका जो परिचित ना हो। ठीक है, जिससे हम परिचित नहीं है, जो हमारे से परिचित नहीं है, उसके लिए हमने एक शब्द चुनना है। ठीक है, क्या चुनना है, जो हमारे से परिचित नहीं है, जो लोग हमारे से परिचित नहीं है, उसके लिए हमने एक शब्द चुनना है। ठीक है, क्या चुनना है, एक शब्द। तो उसके लिए क्या रहेगा भाई, अपरिचित। अपरिचित, ठीक है, क्या है, अपरिचित। ठीक है, अगला है आपका जो पढ़ा लिखा ना हो। ठीक है, जिसने पढ़ाई नहीं की है, जिसने कुछ पढ़ाई नहीं है, उसके लिए हमने एक शब्द चुनना है। ठीक है, जो पढ़ा लिखा ना हो उसके लिए एक शब्द होगा अनपढ़। ठीक है, क्या होगा, अनपढ़। ठीक है, अगला है आपका अतिथि का सत्कार। अतिथि का कोई अभिवादन करना है, सत्कार करना है, तो अतिथि के सत्कार के लिए हमने एक वाक्य या एक ही शब्द चुनना है। ठीक है, अतिथि का सत्कार के लिए एक शब्द चुनना है, तो अतिथ्य। अतिथ्य था ये, अतिथ्य, अतिथ्य। ठीक है, एक शब्द क्या होगा, अतिथ्य। ठीक है, अगला है आपका जिसकी तुलना ना की जाए। ठीक है, जिसकी तुलना ना की जा सके। क्या है, जिसकी तुलना ना की जा सके, उसके लिए हमने एक शब्द चुनना है। जिसकी तुलना नहीं की जा सके, उसके लिए एक शब्द हम चुनेंगे तो अतुल्य रहेगा। क्या है, अतुल्य। ठीक है, अगला है आपका ऊपर चढ़ने वाला। ठीक है, ऊपर चढ़ने वाला। ठीक है, ऊपर चढ़ने वाले के लिए एक शब्द हमने चुनना है, आरोही। क्या है, आरोही। अगला है आपका आदि से अंत तक। ठीक है, आदि से अंत तक के लिए एक वाक्य हमने चुनना है। क्या चुनना है, आदि से अंत के लिए एक वाक्य चुनना है, जिसे हम अधोपात। ठीक है, अधोपात चुनेंगे। क्या चुनेंगे, अधोपात। आदि से अंत तक के लिए क्या चुनना है, हमने एक वाक्य चुनना है, जिसे हम बोलेंगे अधोपात। क्या बोलेंगे, अधोपात। ठीक है, तो जिस तरीके से हम ये वाला बिंदु पढ़ रहे हैं, जिस उत्साह के साथ हम इस बिंदु को पढ़ रहे हैं, आप भी मित्रों उसी उत्साह के साथ इसे पढ़ना। दोस्तों, अगर आप इसे बार बार पढ़ेंगे उतना ही ये याद रहेगा आपको। ठीक है, मेरी आपसे विनती है, जितना ही इसे बार बार हम पढ़ेंगे, जितना ही उत्साह के साथ या रुचि के साथ हम इसे पढ़ेंगे, उतना ही हम लोगों को ये याद रहेगा। और तभी हम परीक्षा में जो प्रश्न पूछा जाता है, उस प्रश्न को हम बहुत सही तरीके से कर पाएंगे। बहुत सही तरीके से तभी कर पाएंगे अगर आप उत्साह और रुचि के साथ पढ़ रहे हैं। तो आप हमारे साथ बने हुए हैं, तो हमें भी तभी मज़ा पढ़ाने में आएगा कि हमें भी अच्छा लगेगा कि अगर हमारा पढ़ाया हुआ आपने सही तरीके से पढ़ा है और परीक्षा में हर प्रश्न को सही किया है, तो हमें आप लोगों से ज़्यादा खुशी होगी। ठीक है, तो मित्रों, आपने इसे बहुत अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, अब एक बार हम इसे फिर से देख लेते हैं। जिस तरीके से हमने अभी तक इसको पढ़ा, उसी रिदम के साथ और उसी उत्साह के साथ हम इसे पढ़ेंगे। ठीक है, जिसका विश्वास ना किया जा सके के लिए एक ही शब्द हमने चुनना है, तो हो रहेगा अविश्वसनीय। ठीक है, क्या रहेगा, अविश्वसनीय। ठीक है, अगला है आपका जिसके वास का किसी को पता ना हो। क्या है भाई, जिसके वास का किसी को पता ना हो। ठीक है, उसके लिए हमने एक शब्द चुनना है, तो अज्ञातवासी रहेगा। क्या रहेगा, अज्ञातवासी रहेगा। कम जानने वाला, जिसको कम पता है या कम जानने वाला है, तो उसके लिए हमने एक शब्द चुना है, अल्पयज्ञ। क्या चुना है, अल्पयज्ञ। ठीक है, अगला है आपका 6 मास में एक बार होने वाला। ठीक है, 6 मास में क्या है, एक बार
होने वाला, 6 मास में एक बार होने वाला, उसे हमने एक शब्द चुनना है उसके लिए, तो उसके लिए चुनना है एक शब्द, उसका शब्द होगा अर्धवार्षिक। क्या रहेगा? अर्धवार्षिक। ठीक है। अगला है आपका जिसे जाना ना जा सके। ठीक है, जिसे जाना ना जा सके उसे क्या कहेंगे हम? अज्ञेय। क्या कहेंगे भाई? अज्ञेय। जिसका जन्म ना हो सके, जिसका जन्म क्या है? नहीं हो सके, उसके लिए क्या चुनना है भाई? अजन्मा। क्या होगा भाई? अजन्मा। ठीक है। जो कम बोलता हो, जो कम बोलता हो उसके लिए एक शब्द चुनना है हमने, अल्पभाषी। अल्पभाषी। ठीक है। क्या है? अल्पभाषी। अल्पभाषी। ठीक है। जो कम बोलता हो अल्पभाषी होगा। ठीक है। जो कानून के विरुद्ध होगा। ठीक है। अगला है क्या है? जो कानून के विरुद्ध होगा उसे हम क्या बोलेंगे? अवैध। क्या बोलेंगे भाई? अवैध। ठीक है। जिसका इलाज ना हो सके। ठीक है। जिसका इलाज ना हो सके उसके लिए हमने एक शब्द चुनना है, तो वो रहेगा लाइलाज। क्या रहेगा? लाइलाज। ठीक है। जिसे भेदा ना जा सके, अभेद। ठीक है। जिसे भेदा ना जा सके उसे क्या कहेंगे हम? अभेद। ठीक है। अगला है आपका जिसका अंत ना हो सके। क्या है? जिसका अंत ना हो सके। ठीक है। ये आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है। प्रश्न ये आपका बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षा में आने वाला प्रश्न है, परीक्षा। ठीक है। इसे आपने बहुत अच्छे से, जिसका अंत ना हो सके। ठीक है। जिसका अंत ना हो सके, अनंत। ठीक है। जिसमें शक्ति ना हो। क्या हो भाई? जिसमें शक्ति ना हो उसे क्या कहा जाएगा? अशक्त। ठीक है। अशक्त। जिसमें शक्ति ना हो तो उसके लिए क्या है? अशक्त। ठीक है। जो पहले ना पढ़ा हो। क्या है भाई? जो पहले ना पढ़ा हो उसे क्या कहेंगे हम? अपठित। जो पहले ना पढ़ा हो उसके लिए एक शब्द चुनेंगे हम, अपठित। ना करने योग्य। अगला है ना करने योग्य। क्या है? ना करने योग्य, अकरणीय। ठीक है। क्या है? अकरणीय। अकरणीय। अगला है जो परिचित ना हो। ठीक है। क्या है? जो परिचित ना हो उसके लिए एक शब्द हमने चुनना है, एक ही शब्द बनाना है, तो अपरिचित। अगला है जो पढ़ा लिखा ना हो उसके लिए हमने एक ही शब्द चुना है, अनपढ़। ठीक है। अतिथि का सत्कार। अतिथि का अगर अभिवादन करना है, सत्कार करना है, तो क्या रहेगा भाई? अतिथ्य। अतिथि का सत्कार करने के लिए एक ही वाक्य है, अतिथ्य। ठीक है। जिसकी तुलना ना की जा सके। जिसकी तुलना ना की जा सके उसके लिए एक ही वाक्य या एक ही शब्द रहेगा, अतुलनीय। ठीक है। अगला है आपका ऊपर चढ़ने वाला। ऊपर चढ़ने वाले को क्या कहा जाएगा? आरोही। ऊपर चढ़ने वाले को क्या कहा जाएगा? आरोही। ठीक है। अगला है आपका आदि से अंत तक। आदि से अंत तक, अधोपात। क्या रहेगा? अधोपात। ठीक है। तो जिस उत्साह के साथ हमने ये जो बिंदु अब हमने शुरू जो किया है, इस बिंदु को आपने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है। इसी क्लास में, इसी वीडियो में हम इसे पूरा याद करके जाएंगे। आपको भी एक मजा आने वाला है और हम भी उसी उत्साह और रिदम के साथ आपको पढ़ाएंगे, ताकि शर्त एक रहेगी कि आपने यहीं से इन्हें याद करना है, ताकि जब भी परीक्षा होगी, परीक्षा में आप प्रश्न गलत नहीं करें, ताकि आपको लगे कि ब्रेन ट्री आप लोगों के लिए कुछ लेकर आई है। ठीक है। आपने जिस प्रकार से, जिस उत्साह के साथ इस बिंदु को हमने पढ़ा, आपने आगे जाके मतलब इसी तरह से हम इस बिंदु में आने वाली जो वीडियोस है, आने वाले जो हम कक्षाएं बना रहे हैं, तो इसी रिदम के साथ हम आपको आने वाली कक्षा में भी इसी रिदम के साथ हम पढ़ाते रहेंगे। ठीक है। जब तक अगली परीक्षा, अगली कक्षा नहीं होती, तब तक के लिए आप सभी मित्रों को, आप सभी दोस्तों को एक बार फिर से तहे दिल से धन्यवाद, और फिर मिलते हैं अगली कक्षा में।